डॉक्टर अंबेडकर मुसहर विकास समिति सहरसा जिला अध्यक्ष रंजीत सदा जी, यहाँ उपस्थित हमारे बकुनिया पंचायत वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य मनोज कुमार सदा सर, यहाँ उपस्थित अखिलेश सदा सर, यहाँ उपस्थित हमारे बुजुर्ग गार्जियन नाम कहें ना राम बहादुर सदा सर, और हमारे बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं हमारे शिक्षक का नाम क्या है? सर का नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार सर। सभी को मैं विनोद क्रांति, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बाबा दीना भद्री। मैं इस सहरसा की धरती पे किस लिए आप लोग के बीच इस गांव में आए हैं, इस चीज़ को स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं कि हम गरीब का बच्चा है, हम आप ही का बेटा है, हम इसी समाज के बच्चे हैं। हमारा मिशन है कि हम जो गरीब, दलित, पिछड़ित, अशिक्षित, असहाय, जिनको खाना नहीं मिलता है, जिनको कपड़ा नहीं मिलता है, जिनका घर नहीं मिलता है, जिनका बुद्धि नहीं मिलता है, बड़े बड़े कॉलेज में वो पढ़ नहीं पाता है, हमारे बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, हमारे बच्चा IAS IPS नहीं बन पाते हैं, हमारे बच्चा बड़े नौकरी नहीं कर पाते हैं, हम बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं, हमारे बच्चा एरोप्लेन कैसे बनता है वो ज्ञान नहीं है। तो हम लोग जो है आप लोग के बीच यही चीज एक जागरूक करने आए हैं। हम आपको पैसा, धन, संपत्ति, चावल, नून, तेल, हल्दी ये बांटने के लिए नहीं आए हैं। हम आपका बच्चा है एक ज्ञान बांटने के लिए आए हैं, क्योंकि सब आदमी अपना घर में सब कमाते होंगे, खाते होंगे और अच्छा से अपना बाल बच्चे को पोसते होंगे, पालते होंगे, लेकिन एक चीज नहीं करते हैं। जो कोई भी बच्चे को कोई भी पौधे आप रोपते हैं तो उसमें पानी देते हैं, गोबर देते हैं, खाद देते हैं, मल जल देते हैं, तो वो पौधा बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर के उसमें फल लगता है, फूल होता है, फुलाता है, और उसका फल प्राप्त करने से आपको फल खाते हैं, जैसे आम के फल, तो वो मीठा लगता है। ठीक इसी तरह से हमारे बच्चे जिसको हम आप जन्म दिए हैं उसको पढ़ाना चाहिए, अच्छा कपड़ा देना चाहिए, उसका स्कूल भेजना चाहिए, और उसका सही ज्ञान दे करके, सही शिक्षा प्राप्त करके हमारे बच्चा अच्छा बनेंगे, कोई बुद्धिमानी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, और वो बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो पढ़ करके एक गरीब का बच्चा, एक मुसहर का बच्चा भी बड़ा विद्वान बने, नेता बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, बड़ा व्यापारी बने, चाहे समाज सुधारक बने। इसी उद्देश्य से एक जागरूक करने के लिए आए हैं कि हमारे माता बहनें किस तरह से हमारे बाबा दीना भद्री के साथ, हमारे मुसहरों के साथ अत्याचार होता था, और धमिया कनकसीन हम लोग को मार मार करके उल्टा बांध करके चोरी में खटाता था, और फ्री में खाना भी नहीं देते थे। तो बाबा दीना भद्री उसको उल्टा बांध कर गर्दन मचर के मार दिया है। आज उसका हम लोग मुसहरी में उसका हम लोग धाजा गाड़ करके उसको मतलब आस्था के लिए पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। उतना ही नहीं, हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जो इस देश का एक गरीब का बच्चा था, एक महार का बच्चा था, एक चमार का बच्चा था, धोबी का बच्चा, मुसहर का बच्चा, एक छोटा गरीब का बच्चा, इतना पढ़ा लिखा बाबा भीमराव अंबेडकर जो इस देश के चलाने वाले एक संविधान लिखा, जिसका कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इसी से हमारे देश चलता है, और इसी में अधिकार है कि हमारे बच्चा फ्री में स्कूल जाएंगे, फ्री में पढ़ेंगे। आप लोग देखे होंगे स्कूल में खिचड़ी देता है, खाना देता है। यही संविधान में बाबा साहब लिख कर गया कि गरीब के बच्चा को शिक्षा भी चाहिए, उसका भोजन भी चाहिए, क्योंकि उसका माँ बाप गरीब होता है, कमा नहीं पाता है, नहीं कमाने के कारण उसका खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए स्कूल में खाना भी दो और शिक्षा भी दो। इतना ही नहीं, हम लोग का घर नहीं होते हैं तो हम लोग का पहले इंदिरा आवास मिलता था, पहले प्रधानमंत्री आवास मिलता है। तो इसी तरह से घर के लिए, शिक्षा के लिए, खाना के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल, मानव समाज के जीने के लिए जो जो चीज का आवश्यकता है उस चीज परिपूर्ति हमारे इस संविधान से होता है। उस संविधान में हम लोग MLA, MP, राजनेता बनाते हैं, वो हमारे लिए, हम आपके लिए कानून बनाता है। उसी कानून के तहत पहले महिला सबको स्कूल नहीं जाने देते थे, शूद्र कह करके हम लोग को घृणा करते थे। हम लोग घोड़ा पे चढ़ते थे, हम लोग का टांग काट लेता था। हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोग का हाथ काट लेता था। हम लोग बड़े बड़े किताब पढ़ते थे तो हम लोग का जीभ काट लेता था। ऐसा समय था। उस चीज को लड़ते लड़ते बाबा साहब ने एक संविधान लिखा, जिसके तरह हम लोग नून रोटी खा करके जिंदगी जी रहे हैं।
ये चीज हम लोग, आप लोग का इतिहास पढ़ना होगा। आप लोग इतिहास कब पढ़ोगे? जब हमारे बाल बच्चा स्कूल जाएंगे, हमारे बाल बच्चा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन हमारे पास तो धन है नहीं, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास कपड़ा नहीं, तो हमारे बच्चा कैसे शिक्षित होंगे? आज देखिए, सब कोई मिल करके एक वोट दिए हैं, तो हमारे पंचायत में हमारे मनोज सर एक पंचायत वार्ड सदस्य बने हैं। इसीलिए सब मिलकर अगर वोट दिया जाए तो हमारे एमएलए बन जाएगा। एमएलए बनेगा तो हमारे लिए जो राशन आता है वो सही, जो हमारे लिए जो शिक्षा के लिए जो पढ़ाई में आंगनबाड़ी में या स्कूल में जो बजट आता है बच्चे के लिए, वो भी खरीद कर वो भी हमारे सरकार से छीन करके हमारे लोग लाएंगे। इसीलिए ये संस्था जो है सभी को जागरूक कर रहा है। किसी को पैसा अभी नहीं देंगे, किसी को पैसा नहीं देंगे, सिर्फ ज्ञान बांटिए। देखिए, आप इस विनोद क्रांति को नहीं जन्माए हैं, चाहे आप मेरे जन्माने वाले मेरे पिताजी हैं, आपको जन्माने वाले आपका पिताजी है। लेकिन अगर हम अच्छा बात बोलेंगे, अच्छा ज्ञान के बात बोलेंगे, आपके दिल में बैठ जाएगा। रंजीत सर को हम अच्छा बात फोन पे बोले थे तो उनको दिल में बैठ गया, तो सोचने लगा ये मेरा भाई है। तो इसीलिए एक किस्म से आप लोग का बेटे है, आप नहीं जन्माए, लेकिन जब हम अच्छा बात बोलेंगे तो आपको दिल में बैठ जाएगा, तो एक रिश्ता हो जाएगा। नहीं, वो बउआ आया था, वो अच्छा बात बोल रहा था, तो ये एक रिश्ता बन जाता है, उसी को कहता है दिल का रिश्ता। तो दिल का जो रिश्ता है खून का रिश्ता से बड़ा होता है। आपका बाल बच्चे को जितने भी पढ़ाइए लिखाइए, कल जाकर उसको शादी हो जाएंगे तो बुढ़वा बुढ़िया को लात मार करके साइड कर देगा, दोनों प्राणी एक साइड रहेंगे। तो उस टाइम कहेंगे देखिए मैं इसको जन्मा कर क्या फायदा, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए बुढ़वा बुढ़िया को मारकर साइड कर देंगे और आपको लात मारेंगे। तो हम लोग वही चीज सिखाते हैं कि जो आदमी आपको जन्म दिया, जो इतना कष्ट करके 9 महीना आपका पेट में रख करके जन्म दिया, उस आदमी को आप कोई लड़की से शादी आपको हो गया, चाहे किसी लड़की से आप शादी कर लिए और दोनों मिल गया, तो बुढ़वा बुढ़िया को आप लात मार रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि जन्माया है तो माँ बाप ना, तो जितना आप दूध पिलाए हैं आपको, जितना आपको खाना खिलाया है, बड़े किया है, उसका कर्ज भी आप ही को चुकाना होगा। तो हमारे समाज में यही ज्ञान का कमी हो जाता है। शिक्षा नहीं प्राप्त होने के कारण माँ बाप को भी दुख देता है। इतना ही नहीं, वो जुआ, दारू, गांजा, शराब, अनेक रंग के जो है कुरीति में फंस करके हमारे ज्ञान का डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए आज हम चाहते हैं कि अगर हमारे गार्जियन, हमारे माता बहनें अगर दिल में सोच ले कि हम नून रोटी भी खाएंगे, हम जान बहन में टल्ला काट कर मार करके हम मछली मार के, हम कहते हैं ईटा भट्ठा में काम करके, हम एक मजदूरी कर करके अपना बच्चा को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और वो एक दिन अच्छा बनेगा तो उसी का परिवर्तन हो जाएगा उसका जिंदगी में। तो लोग सोचता है हम लोग दूसरे के भरोसे रहते हैं कि हमको